एक टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराया था, ठीक है। तो आई होप आपने वो सॉल्व कर लिया होगा, और आज मैंने उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया है, तो बस पूरा वीडियो देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन अपना देखिए और ये देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। ओके, तो ऐसे करके आप वीक में एक बार अपना पूरा रिव्यू करते हैं, जिसमें आपको अभी चैप्टर टेस्ट ले रहा हूँ 2 पेपर्स करा के, और आगे आपके कॉम्बो टेस्ट होंगे, ठीक है, 5 चैप्टर्स का, और देन आपको शेड्यूल तो प्रोवाइड करा ही दिया है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा। जिनको टेस्ट पेपर्स नहीं मिले हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाओ, उनको टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, सारे लिंक, ठीक है, जाइए फटाफट डाउनलोड कीजिए। तो देखिए पूरा वीडियो। ओके, तो ये आपके लिए स्टार्ट। सो गाइज स्टार्ट करते हैं गेम चेंजर टेस्ट सीरीज 2 का एक्सप्लेनेशन। ओके, तो इसमें आपका था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power x plus y इक्वल्स टू 2 to the power x minus y इक्वल्स टू √8। ओके, सो कैसे करेंगे देखिए। सो 2 की पावर x plus y है, 2 की पावर x minus y है, और √8 को क्या लिख सकते हैं बताइए। तो देखो किसी के ऊपर रूट अगर लगा होता है ना किसी नंबर पे, तो उसको हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, याद रखिए। ओके, सो ये हो जाएगा 8 की पावर 1/2। इसको हम क्या कर सकते हैं 8 to the power 1/2, और 8 क्या होता है 2 to the power 3। ओके, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आता है, 2 to the 4 to the 8। ओके, सो इसकी पावर 1/2 हो जाएगा, और पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2। ओके, 2 to the power 3/2 ये आ गया आपका। तो देखो अब किसी भी एक को ले लो और नंबर को कंपेयर कर दो। तो यहां से अगर देखो तो आ जाएगा 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 की पावर 3/2। तो यहां से आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। वैसे ही 2 की पावर x माइनस वाई है, और इधर 2 की पावर 3/2। ओके, सो यहां से आपका आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/2। अब आप देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 3/2 है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/2 है। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसी के नीचे मैं लिख लेता हूं x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/2, सिंपल, ठीक है। और इनको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। तो माइनस करोगे जब तो x से x कट जाएगा, और माइनस करोगे तो ये माइनस नीचे वाला प्लस हो जाएगा, सो y प्लस वाई 2y हो जाएगा। ओके, एंड 3/2 प्लस माइनस 3/2, तो ये 0 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ से y कितना आ गया 0। सो y की वैल्यू इस क्वेश्चन में 0 थी, सो सी ऑप्शन आपका सही था। उसके बाद देखिए if 1/2 is a root of the equation x square plus kx minus 5/4 equals to 0 then the value of k is। तो इस पे k की वैल्यू बोल रहे हैं कि कितनी होगी अगर 1/2 इसका एक रूट है। तो क्या करोगे, देखो x की वैल्यू 1/2 दी गई, रूट जो होता है वो क्या होता है कि उसको अगर हम x की जगह पे पुट कर दें तो आपकी इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करोगे, x की जगह पे 1/2 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस kx है, तो k इंटू 1/2 हो जाएगा माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस k/2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस का 5/4 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए k/2 और ये 1/4 माइनस 5/4, तो एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 4/4 आ जाएगा, ठीक है। बाई 1 माइनस 5 कर दोगे, नीचे एलसीएम तो 4 ही रहेगा, तो k/2 माइनस 4/4 कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कट कर दोगे तो k/2 इक्वल्स टू यहाँ से 1 आ जाएगा, और k इक्वल्स टू आ जाएगा आपका यहाँ से 2, क्योंकि 2 इधर आ जाएगा 1 में मल्टीप्लाई में, सो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ओके, थर्ड पे आ जाओ, वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स इज। k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इसके रूट्स जो होंगे ना वो इक्वल होंगे। तो देखो इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ठीक है ये। ओके, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो b की वैल्यू देखो यहाँ पे k है, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू k है, तो रख दो इसमें, b की वैल्यू k रखोगे तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू
ए की वैल्यू 2 है और के की वैल्यू सी की वैल्यू के है इक्वल्स टू 0। सो के स्क्वायर माइनस 8k इक्वल्स टू 0। ओके, सो के यहाँ से कॉमन ले लोगे तो k माइनस 8 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से k की दो वैल्यू आ जाएंगे, एक तो k इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, एक k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो k की देखो दो वैल्यू आ रहे हैं 0 एंड 8। सो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 0,8। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। 2x प्लस वाई प्लस 2/5, ये एक बड़ी सी इक्वेशन दी गई है। ठीक है, देन वैल्यू फाइंड करनी है। देखो आपको एक हिंट देता हूँ, आप क्या करा करिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करके करो, क्योंकि आपके पास MCQs हैं। ठीक है, तो MCQs में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने क्या कहा था, जितना कम से कम टाइम में यूज कर सकूँ। ठीक है, तो आपको इसमें मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट करता हूँ, देखते हैं कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है। तो जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, तो इसमें देखो 1 1 रखोगे सबकी जगह पे, तो यहाँ पे 2 1 2 आ जाएगा प्लस y की जगह 1 आ जाएगा प्लस 2/5। तो ये 2 2 4 प्लस 1 5/5, यानी ये तो 1 आ गया। दूसरे वाले में रख के देखो, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 3 1 3 माइनस 1 दैट इज 2, है ना, प्लस 1 3/3 यानी कि ये भी 1 आ गया। ओके, इसमें रखो थर्ड वाले में तो 1, 1 रखोगे तो 3 1 3, 2 1 2 3 2 5 प्लस 1 6/6। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। देखो हमको क्या करना, वैल्यू रखनी है। अगर तीनों साइड्स इक्वल आती हैं, सेम आती हैं, तो फिर आपका वैल्यू सही है, इसका मतलब। ओके, सो ये भी सही हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। इसमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसका रूट एक 2 है। ठीक है, जिसका रूट 2 है। तो देखो क्या करते हैं, अब आप फर्स्ट इक्वेशन देखोगे तो 5 के फैक्टर बनाने होते हैं, 4 आ जाए। ठीक है, तो इसमें तो देखो 2 कहीं से भी आपका रूट आएगा नहीं, अगर आपको थोड़ा भी कॉमन सेंस आप लगाएंगे, ठीक है, तो भी नहीं आएगा। उसके बाद देखिए सेकंड 12 है, 12 के फैक्टर करने माइनस करने पे 3 आ जाए। ओके, तो इसमें भी मुझे कहीं से 2 आता नहीं दिख रहा है। ठीक, आप क्या करिए, आप इनके फैक्टर्स निकाल लीजिए। ठीक है, इसमें मैं हिंट दे रहा हूँ, आप क्या करिए, आपको ना आए तो आप वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए। ओके, बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो वो फार्मूला लगाइए और इनको सॉल्व कीजिए, देखिए आता कि नहीं। उसके बाद देखिए ये वाली इक्वेशन, तो 6 2 12, 12 के फैक्टर करने की 7 आ जाए। ठीक है, तो 12 के फैक्टर करोगे भी तो 4 3 12 आएगा। ठीक है, तो देखो करते हैं इसको, ये वाला लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस प्लस है। ओके, सो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। वैसे एक हिंट दूं, एक वैसे तो आप सॉल्व कर ही लोगे इसको, एक अच्छे तरीके से बताता हूँ इसको। ठीक है, अगर आपके पास साइन माइनस प्लस है तो मैंने क्या बताया था, इसका आंसर प्लस प्लस में आएगा। या फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, अगर आपका साइन प्लस प्लस है आंसर हमेशा माइनस माइनस में आते हैं। अगर आपका साइन माइनस प्लस है तो आंसर हमेशा प्लस प्लस में आते हैं। अगर आपका साइन प्लस माइनस है तो माइनस प्लस में आता है आंसर, और माइनस माइनस है तो प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे हमने साइन देखा कि यहाँ पे हमारा माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस यानी सेकंड वाली कंडीशन बन रही है, तो हमारे दोनों आंसर प्लस में आएंगे, तो प्लस प्लस हमने लगा लिया। 6 2 12, 12 के फैक्टर करने की 7 आ जाए। ठीक है, ऐड करने पे तो 4 3 12, और अगर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ भी है तो उससे दोनों में डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि MCQs में आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। तो 2 2 4 और ये 3/2 आ गया। तो देखो 2 इसका किसका फैक्टर आया, सी वाले का आ गया ना। ओके, ऐसे तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं, MCQs में टाइम बचा सकते हैं। आ जाइए, इफ x इक्वल्स टू a y इक्वल्स टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x माइनस y इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर x इक्वल्स टू a y इक्वल्स टू b इसका एक सॉल्यूशन है, ओके, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर, तो a और b की वैल्यू क्या होंगी। ओके, सो क्या करते हैं, देखिए सिंपली x की वैल्यू a पुट कर दो, y की वैल्यू b पुट करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी a माइनस b इक्वल्स टू 2, और a की x की वैल्यू a, y की वैल्यू b पुट करोगे तो a प्लस b इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, यहां से इनको जरा ऐड कर दो दोनों को, तो जब ऐड करोगे तो b से b कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a आएगा, यहाँ पे 4 + 2 6 आ जाएगा। सो a इक्वल्स टू यहाँ से 3 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, a इक्वल्स टू 3 आ गया, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a प्लस b इक्वल्स टू 4 है। ठीक है,
तो a की वैल्यू 3 रखोगे तो b इक्वल्स टू 4, सो b इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1। ओके, सो 3,1 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज, तो इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, मोर देन 2 रियल रूट्स होंगे, जो भी होगा पता नहीं। आइए देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। ठीक है, हमको क्या निकालना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सब पता करने के लिए। तो जब हम ये निकालेंगे ना तो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू है -5, तो 5 5 से 25 हो जाएगा। अब ये मत कहना -25, क्योंकि -5 का स्क्वायर करोगे तब भी 25 आएगा। ओके, इतना तो समझ ही गए होगे। ओके, सो 4ac, सो माइनस का 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। ओके, सो 25 माइनस 4 2 जा 8, सो ये 16 आ जाएगा। ओके, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। ओके, इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। ओके, अलग अलग रियल रूट्स। अब देखो इसमें ये बोल रहे 2 इक्वल रियल रूट्स। इक्वल कब होता है, जब 0 होता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 आ जाती तो ठीक है, 16 नहीं आता, 0 आता। नो रियल रूट्स तो नेगेटिव में आ जाए। ठीक है, तो रियल रूट्स नहीं होगा, 0 से छोटा अगर आता है ये तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। ओके, मोर देन 2 रियल रूट्स। तो अब आप एक ही बात बताइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 से ज्यादा रियल रूट्स कैसे हो सकते हैं। ठीक है, 2 ही रूट्स तो होंगे। आगे आ जाइए। द फादर सेज इज 6 टाइम हिज सन इज 4 ईयर हेंस द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज। ओके, तो फादर की एज 6 टाइम्स है सन की एज की। ठीक है, 4 ईयर हेंस 4 साल बाद द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज। ओके, द प्रेजेंट एज इज in years of the son and the father are respectively. Okay, so क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आप इक्वेशन से भी बना सकते हैं। ठीक है, आप इक्वेशन बनाइए, उससे भी हो सकता है, और फिर मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, सो देखिए, द फादर सेज इज 6 टाइम्स हिज सन, सो फादर की लेट, यहाँ पे लेट कर लो, एज ऑफ फादर इक्वल टू x, तो सन की एज हमने लेट कर ली y। ओके, अब बोल रहे हैं फादर की एज 6 टाइम्स है सन की एज की, तो फादर की एज 6 टाइम है सन की एज की, यानी कि x इक्वल्स टू 6y। फर्स्ट इक्वेशन बना ली। 4 साल बाद द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन, तो 4 साल बाद, तो देखो 4 साल बढ़ेगा तो x भी 4 साल बड़ा हो जाएगा और y भी 4 साल बड़ा हो जाएगा सिंपली, तो दोनों में 4 प्लस कर दिया। और बोल रहे हैं अब ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। अब ये हमें कैसे पता चला कि y के साथ ही 4 लगाना है, क्योंकि उसका लड़का ही तो छोटा होगा। ठीक है, तो जो छोटा होगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बड़े के बराबर ले जा पाओगे सिंपली। ओके, सो यहाँ पे देखिए x प्लस 4 इक्वल्स टू 4y प्लस 4। ओके, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 6y है, तो 6y रख दो, तो 6y प्लस 4 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ 4 4 16 होगा। ठीक है, सो 4y प्लस 16, 6y माइनस 4y कर दोगे तो यहाँ पे 16 माइनस 4 हो जाएगा, 6y माइनस 4y हो जाएगा 2y, और यहाँ पे 16 माइनस 4 दैट इज 12, सो y इक्वल्स टू 2 6 12, सो y की वैल्यू 6 आ गई, यानी कि सन की एज 6 आ गई। अब आपको एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है, देखिए सन की एज 6 तो फादर की एज 36 होगी, क्योंकि फादर की एज 6 टाइम्स है, तो 36 हो जाएगी सिंपली। ठीक है, अब जरा यहाँ पे एक चीज सुनिए, ये भी छोटा ही तरीका था, बट मैं एक चीज बताने वाला हूँ। अगर एजेस का क्वेश्चन आता है, देखो मैं क्या करने वाला हूँ आपको, ये जो पूरी सीरीज मैंने चलाई ना टेस्ट सीरीज, इसमें मैं आपको जितने भी एमसीक्यूज है उनके लिए जिन एमसीक्यूज में कुछ ना कुछ शॉर्टकट बन सकते हैं वो मैं बताऊंगा, क्योंकि इस बार हो सकता है, अभी तक तो सैंपल पेपर आया नहीं है, बट मे भी आपका सीबीएसई जो है वो सैंपल पेपर जारी करे और उसमें बहुत सारे हो सकते हैं एमसीक्यूज दे दे, क्योंकि इस बार सुनने में आ रहा था कि बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, सो अगर ऐसा होता है तो फिर वही स्टूडेंट अच्छा स्कोर करेगा जो एमसीक्यूज मिनिमम टाइम में करेगा। ओके, सो इस सीरीज में मैं आपको एमसीक्यूज मिनिमम टाइम में करने के लिए कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक्स देने वाला हूँ। ओके, सो देखिए कैसे, जैसे फादर की ये 6 टाइम है, तो हमने क्या किया, फादर लिख लिया, सन लिख लिया, समझे। फादर की ये 6 टाइम है
तो सन की एज 1 टाइम हो जाएगी, ठीक है। 1 का अगर सन की एज 1 है तो फादर की एज 6 हो जाएगी। रेशियो बना लो, रेशियो पढ़ा ही होगा आपने क्योंकि आप 10th में। 4 years hence द एज ऑफ द फादर विल बी 4 times his son। सन की एज 4 टाइम्स हो फादर की एज 4 टाइम्स हो जाएगी सन की एज की। तो अब ये 4:1 हो गया। ओके, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या होता है, आप अगर एक चीज देखिए, यहाँ पे पहले फादर की एज 6 है, बाद में 4 हो गई, ठीक है, 6 to 4 हो रही, ऐसे कम तो होती नहीं है। तो क्या करिए, यहाँ पे इन दोनों रेशियो को इक्वल कर लीजिए। कैसे इक्वल करते हैं, देखिए 4 और 1 का डिफरेंस कितना है, 4 और 1 का डिफरेंस है 3, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और 6 और 1 का डिफरेंस है 5, तो नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 का ऊपर करोगे तो 3 6 जा होता है 18, और 3 का 1 में करोगे तो 3 आ जाएगा। 5 का 4 में करोगे तो 20 आ जाएगा, और 5 का 1 में करोगे तो 5 आ जाएगा। अब देखो रेशियो सही है क्योंकि 18 to 20 कितना गैप है, 2 का, 3 to 5 2 का गैप है। तो अब ये रेशियो आपके सही हो गए, ठीक है। तो फादर रेशियो सन कितना हो गया, 18:3, 20:5। अब देखो जादू दिखाता हूँ, दिखा दूं, चलो। तो देखो 3 और 5 के बीच में कितना गैप है, 2 years का, जबकि इनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, 4 years का, है ना। 4 years बाद ही तो एज दी गई है ना, ये 4 years की। तो 2 की वैल्यू आपकी 4 हो गई, 2 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 4/2 दैट इज 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब आपकी जिसकी भी एज निकालनी ना वो आप निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए फादर की 18 थी, ठीक है, फादर की 18 थी, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 18 यूनिट की वैल्यू 18 2 जा 36। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 3 जा 6, निकल आई, ठीक है। ये है जादू। अब देखो अभी थोड़ा सा तुम्हें इसमें टिपिकल लग रहा होगा, बट ये बहुत ही इजी मेथड है। आपको सिर्फ रेशियो बनाना होता है, उनको इक्वल करना होता है जिससे उनका डिफरेंस इक्वल हो जाए, ओके। और उसके बाद में आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस x² इक्वल्स टू 0 हैज। तो ये बताओ 4 रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे, क्या होगा, नो रियल रूट्स होंगे, 1 रियल रूट्स होगा, जो भी होगा। आइए देखते हैं। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा x⁴ + 1 प्लस का 2x² माइनस x² इक्वल्स टू 0, ओके। सो x⁴ 2x² माइनस x² कितना हो जाएगा, तो प्लस का x² प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इसके जो रूट्स होंगे वो 4 होंगे, ठीक है। इसके रूट्स कितने होंगे, 4 होंगे। अब रियल होंगे इमेजिनरी होंगे वो नहीं पता, ठीक है। कैसे का निकालेंगे, तो लेट कर लो x² इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे x⁴ है तो y² हो जाएगा प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। b² माइनस 4 इसी जरा निकालो, ठीक है। तो b² माइनस 4 इसी जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 4, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1 माइनस 4 दैट इज -3, ठीक है। तो ये तो देखो 0 से आपका छोटा हो गया, समझे। तो इसके जो रियल रूट्स नहीं आएंगे, ओके, इसके रूट्स आएंगे इमेजिनरी, ओके। सो इसके रूट्स आएंगे इमेजिनरी, ओके। सो नो रियल रूट्स इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 10, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस cx minus y equals to 2, okay, and 6x minus 2y equals to 3 will have infinitely many solutions, yes, ठीक है। तो infinitely many solutions के लिए हमको क्या कंडीशन होती है पता है, देखिए infinitely many solutions के लिए आपकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए। तो यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू c है, रख दो सबकी वैल्यू। a2 की वैल्यू देखो 6 है, b1 की वैल्यू कितनी है, y के आगे कुछ नहीं तो -1 है, b2 की वैल्यू यहाँ पे -2 है, ओके।
और C1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी -2 -3, मतलब इनको इधर लाना पड़ेगा ना। तो देखिए -2 और ये है -3। सिंपली कोई भी दो साइड ले लीजिए, ठीक है, मैं इन्हीं दोनों को ले रहा हूँ। तो C/6 इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। तो C की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6/2, तो C की वैल्यू आ जाएगी 3। समझे? C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब क्या करते हैं, है ना, यहां से देखिए C की वैल्यू यहां से तो 3 आ गई, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों को ले लिया C/6 और -2/-3, तो C/6 -2 -3, ये माइनस कट हो गया मान लो। तो C इक्वल्स टू आ जाएगा 2 × 6/3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो C की वैल्यू देखो यहाँ से 4 आई है। आप एक बात बताइए, एक ही इक्वेशन के लिए C की दो वैल्यू कैसे आ सकती है? C की वैल्यू यहाँ से 3 आ रही, यहाँ से 4 आ रही, तो इसका मतलब नो वैल्यू, ठीक है। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन का इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन बन जाए। ओके, तो ये हो गया। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, इसके रूट्स बोल रहे हैं क्या होंगे, ठीक है। तो देखो इसके रूट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली तो आप लगा दीजिए इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो -b + √b² - 4ac, ठीक है। और वैसे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत इसलिए नहीं है, रुको इसको हटा देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इसका रूट्स का सम पूछा, रूट्स नहीं निकालना है। तो रूट्स का सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होते हैं रूट्स, इनका सम होता है -b/a, यही होता है। तो -b की वैल्यू 6 है, तो -6, a की वैल्यू 1 है, तो 6 आ जाएगा। सिंपली हो गया, ठीक है। आगे आ जाइए। इफ 2x + 3y = 12 एंड 3x - 2y = 5, देन, तो अगर ये इक्वेशन दी गई है तो वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली नहीं निकाल तो सकते ही है ना, देखो कैसे। 2x + 3y = 12, 3x - 2y = 5, किसी एक को इक्वल करना है, तो मैं y वाला टर्म इक्वल कर रहा हूँ। तो ऊपर वाले में 2 के मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले में 3 से कर लो, तो इक्वल हो जाएगा। तो देखो 2 का करोगे तो 2 2 ज़ा 4x + 2 3 ज़ा 6y = 12 2 ज़ा 24। यहाँ 3 का कर दो तो 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9x - 3 2 ज़ा 6y = 3 5 ज़ा 15। इनको ऐड कर दो, ये माइनस ये कट गए दोनों, तो 9 and 4 कितना हो जाएगा 13x, और इधर 24 + 15 करोगे तो ये 39 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। सिंपली अब x की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू तो निकाल ही लोगे। तो देखो इसमें 2x + 3y = 12 था, इसमें आप x की वैल्यू 3 रख दो, तो 3 2 ज़ा 6 + 3y = 12, तो 3y = 12 - 6, दैट इज 6, तो y = 2 आ गया। x3 y2 यानी सी ऑप्शन। ओके, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 6x + 3 = 0 आर। तो इसके रूट्स बोल रहे हैं कैसे होंगे, तो रियल, अनइक्वल और रेशनल जो भी होगा उनकी बात करते हैं। तो देखिए आप क्या करिए, इसका b² - 4ac निकालिए, कितना हो जाएगा देखिए। तो b है 6 - 6, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा। 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, तो 36 - 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 36 - 24, तो 4 - 6 - 4 दैट इज 2। ओके, 1 सेकेंड, ठीक है, एंड 3 - 2 दैट इज 1, सो 12 आ गया। तो 12 देखिए आप, 12 जो है वो 0 से ग्रेटर है, ठीक है, 12 इज ग्रेटर देन 0। सो ये आपके रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे। ओके, ये बात तो समझ में आ गई। बट एक चीज नहीं सब क्लियर हुई, रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, ठीक है, तो वो तो नहीं पता। तो आइए देखते हैं। तो इसके रूट्स निकाल लो ज्यादा हो तो, ठीक है, कैसे, तो -b ± √b² - 4ac / 2a। तो देखो -b यानी कि 6 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² यानी 36 - 4ac, 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 अपॉन 2 × 2, तो 6 ± √, के अंदर 12 आ जाएगा,
और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो देखो 6 प्लस माइनस ये 12 क्या है 2√3, 12 को लिख सकते हैं 2√3। कैसे आया, तो अंडर रूट के अंदर 12 के फैक्टर करोगे तो 2 2 4 3 12, तो 2 बाहर आ जाएगा अपॉन 4। यहाँ पे देखो ऊपर से 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस √3 आ जाएगा अपॉन 4। 2 से कट कर दोगे 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये आपके रूट्स क्या आ रहे हैं 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। अब ये देखो इरेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला नहीं हुआ, आपका सेकंड हो गया इरेशनल। ओके, आ जाइए। द सिस्टम kx minus y equals to 2, 6x minus y 2y equals to 3 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन ओनली व्हेन। इनका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 डजंट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है। इनका रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखो a1 की वैल्यू k है, a2 की वैल्यू 6 है, ठीक है। और यहाँ पे b1 की वैल्यू अगर देखोगे तो -1 है और b2 की वैल्यू -2 है। ओके, -2 है, तो ये कट हो गया, ठीक है। तो 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये अगर 1/2 b1 अपॉन b2 बन रहा है तो a1 अपॉन a2 1/2 नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। यानी कि k की वैल्यू 3 अगर हम रख दें तो 3/6 1/2 हो जाएगा, तो 3 नहीं होनी चाहिए, तो k डजंट इक्वल्स टू 3, ठीक है। k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो 1/2 नहीं बनेगा। आगे आ जाइए। इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू 3 एंगल B इक्वल्स टू 2 एंगल A प्लस एंगल B, देन B इक्वल्स टू कितना होगा, ठीक है। ओके, सो देखिए क्या करते हैं। तो आपको एक चीज पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसी भी ट्राइंगल में कितना होता है 180। तो यहां पे सबकी वैल्यू रख दो। कैसे, देखो एंगल A प्लस एंगल B तो एज इट इज है ही, ठीक है। इसको ऐसे ही बना रहने दो, इधर कर लो ऐसे, प्लस एंगल C की, इसको एंगल C ही बना रहने दो, ठीक। अब देखो यहां से क्या करोगे, यहां पे अगर आप इन दोनों चीज को देखोगे ना, एंगल C इक्वल्स टू 2 एंगल A प्लस एंगल B, तो एंगल A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी C/2, आया कि नहीं। तो एंगल C/2 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। तो यहां से आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा, तो 2C प्लस C 3C, 3 एंगल C/2 इक्वल्स टू 180। तो एंगल C आ जाएगा 180 इंटू 2/3, 3 6 18, 60 इंटू 2, तो एंगल C आपका 120 सिंपली। ओके, सो एंगल C आपका 120 आया, तो B कितना, B पूछ रहा है, तो एंगल C आपका 120, और इन दोनों को जरा देखो, C इक्वल्स टू 3 एंगल B, तो 120 इक्वल्स टू 3 एंगल B, तो एंगल B आ जाएगा 120/3 दैट इज 40। सो B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, 16 देखिए, डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या इनका जो होगा वो नो सॉल्यूशन होगा, तो वो कैसे कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो देखिए इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए, इसको आप सेकेंड इक्वेशन बना लीजिए। तो यहां पे देखिए a1 आपका है 3, a2 है आपका 2, b1 है आपका 1, b2 है आपका 2/3, c1 है -3 और c2 कितना, ये देखो 2 इधर है तो उधर जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 लिख लीजिए। अब जरा इनको कंपेयर कीजिए, ठीक है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डजंट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्या ऐसा आ रहा है, देखते हैं। सो a1 अपॉन a2 यहां से आ गया 3/2, b1 अपॉन b2 आ गया यहां से 1 अपॉन 2/3 दैट इज 3/2, ये दोनों तो इक्वल हो गए। c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है, c1 की वैल्यू -3 है और इसकी वैल्यू -2 है, तो माइनस से माइनस कट गया 3/2, ठीक। तो ये तीनों तो 3/2 ही आ गए। अब इससे हमको क्या पता चला, पता है कि इनका सॉल्यूशन जो होगा ना वो नो सॉल्यूशन नहीं होगा, वो सॉल्यूशन होगा मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। ओके, क्योंकि ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ओके, डन।
सो ये हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिख देना है कि नो दिस the following pair of linear equations have infinitely many solutions, okay, because a1 upon a2, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, because a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. सिंपली आगे आ जाइए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इसके रूट्स बताने, ठीक है। सो इसके रूट्स बताने हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 के। देखिए कैसे करते हैं, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा कि नहीं, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इधर लाए, माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इनके रूट्स निकालने हैं, तो बी माइनस बी, एक मिनट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो 1 के ऐसे फैक्टर्स हम ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते जिसको हम माइनस करके 3 निकाल बना दें, ठीक है, तो आप फार्मूला लगा दीजिए, तो माइनस बी, तो माइनस माइनस 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर है पर फिर भी 9 ही तो आएगा, माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू -1 है, देखिए, ठीक है, अपॉन 2a, तो 2 आ जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 4 अपॉन 2, 3 प्लस माइनस रूट 13/2, तो ये दो रूट्स क्या आ गए, देखो दो रूट्स थे 3 प्लस रूट 13/2 कॉमा 3 माइनस रूट 13/2, सिंपली आगे आते हैं 18, देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent, ये बताना है आपको कि ये consistent है या inconsistent है। consistent inconsistent क्या होता है, अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल आता है तो वो consistent होती है, और अगर उनका सॉल्यूशन नहीं आता है तो वो inconsistent होती है, सिंपली, यानी नो सॉल्यूशन वाली जो कंडीशन होती है वो inconsistent होती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको फर्स्ट बना लो, इसको सेकेंड बना लो। इनमें a1 देखिए कितना है, a1 आपका 5 है, a2 आपका -10 है, b1 देखिए तो -3 है, b2 आपका 6 है, c1 -11, देखो 11 इधर है बट उधर आओगे तो माइनस का हो जाएगा, और c2 देखिए तो -22 है, इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 22, ओके। अब जरा देखो a1 अपॉन a2 यहां से कितना आ रहा है, तो आ रहा है 5/10, दैट इज 1/2, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, b1 -3 है, b2 6 है, तो ये -1/2 आ गया। अब आप एक चीज देखिए, हमें c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वन सेकेंड, a2 की वैल्यू -10 थी तो ये -1/2 आया, ओके, फिर तो c1 अपॉन c2 निकालना पड़ेगा। देखिए c1 अपॉन c2 निकालोगे तो कितना आ रहा, तो c1 की वैल्यू -11 है और c2 की वैल्यू 22 है, तो माइनस का 1/2 आ गया। अब आप देखो कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2, और ये 1/2 आए हैं सारे, -1/2, तो जब सब इक्वल है ना तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन बनती है ना, ये कंडीशन सिर्फ एक बार बनती है, और वो है जब आपका नो सॉल्यूशन होता है, ओके। सो ये हो गया। 19 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21, देखिए कैसे करते हैं। सो 21 इंटू 8, इसके फैक्टर्स बनाने हैं कि माइनस करने पे 22 आ जाए, तो चाहो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो और चाहो ऐसे ही कर लो। तो 8 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, और 21 के करोगे तो 7 इंटू 3 आ जाएगा। इनके फैक्टर्स बनाओ 22 आ जाए माइनस करने पे, तो देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, और ये 3 2 जा 6, तो 28 माइनस 6 22 बन जाएगा। तो 28 और 6 इसके फैक्टर्स ऐसे बन गए जिनको हमने सेट कर लिया, समझ लो। आइए क्या करते हैं, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 22 को लिख दो 28 माइनस 6x माइनस 21 इक्वल्स टू 0।
यहाँ पे देखिए 8x स्क्वायर माइनस 28x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका, सॉरी ओके ये 28 है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका 4, तो यहाँ पे 4x कॉमन आ रहा है तो 2x बचेगा अंदर। यहाँ से 4 कॉमन लिया 4x, तो x तो चला गया, 28 में से 4 गया तो 7 बचेगा। प्लस यहाँ देखिए यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर 2x माइनस 7 बचेगा इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 7 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दोनों को अलग अलग 0 कर दो तो 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये 2x इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 7, x इक्वल्स टू आ जाएगा 7/2। ठीक है, यहाँ से देखिए 4x इक्वल्स टू माइनस 3 आ जाएगा तो x इक्वल्स टू माइनस 3/4 आ जाएगा। सो 19 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया, इनके ये रूट्स आ गए। ठीक है, आगे देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जस्टिफाई योर आंसर। टू डिस्टिंक्ट होने चाहिए, रियल रूट्स होने चाहिए। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। इनका जरा मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 2 में करोगे तो माइनस 2x, प्लस का 1 का x में करोगे तो प्लस का x, 1 का माइनस 2 में करोगे तो माइनस 2, प्लस का x इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x है, और देखो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखो 2x चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया है इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, एक्स स्क्वायर वैल्यू इक्वल्स टू, x की वैल्यू 2 आएंगी, x की वैल्यू 2 आएंगी प्लस माइनस √2। ठीक है, तो क्या दो वैल्यू आई, एक प्लस का √2 और माइनस √2। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई। तो अब ये बोल रहे हैं रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो रियल तो है, ठीक है, डिस्टिंक्ट है, हाँ डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अभी देखो रियल है, इरेशनल जरूर है, ठीक है, बट ये रियल रूट्स हैं, इमेजिनरी नहीं है। इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं सुन लो जरा, रियल रूट्स क्या नहीं होते। 1 सेकेंड, ओके, सो 1 सेकेंड जरा इंक ये इरेज करता हूं। ओके, सो इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, अगर अंडर रूट के अंदर किसी वैल्यू में माइनस आ जाए, अंडर रूट के अंदर माइनस √2 आ गया, अंडर रूट के अंदर माइनस 2 आ गया है ना, अंडर रूट के अंदर माइनस 5 आ गया, ये इमेजिनरी रूट्स होते हैं आपके। ओके, सो ये था आपका पूरा सेक्शन ए, हम लोगों ने कवर कर लिया। 20 क्वेश्चन थे और हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, सो 20 मार्क्स अपने श्योर हो गए। ओके, स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी का एक्सप्लेनेशन। देखिए, शो दैट द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि इसके रूट्स जो होंगे वो रियल रूट्स होंगे और इसको सॉल्व करना भी है। ठीक है, रियल रूट्स कैसे निकालेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जरा करो। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 6 है तो 36 हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 6 है, 36 माइनस 6 4 है 24, इनका डिफरेंस 12 आ जाएगा जो कि ग्रेटर है 0 से। अगर ये ग्रेटर है सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, इसके रूट्स होंगे रियल। ओके, सॉल्व भी करना है तो सॉल्व देखो कर देते हैं। तो फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो माइनस बी की वैल्यू 6 रख दोगे, प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4ac, तो 4 6 जा 24/2a, तो माइनस 6 प्लस माइनस √12 आ जाएगा प्लस अपॉन 2। √2 की √12 आपको बता ही चुका हूँ, 2√3 होता है, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 2 बाहर आ जाता है, 2 का पेयर बन जाता है, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा -3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो इसके रूट्स आ गए आपके -3 प्लस √3/2, सॉरी -3 प्लस √3 -3 माइनस √3, ये आ गए। ओके, सो ये था आपका 21। यहाँ देखिए, डू द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। ये कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं। जब आपका कंडीशन कुछ ऐसे बनती है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है, ये वाली कंडीशन बनती है तो आपके कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं। आइए देखते हैं। सो देखिए A1 यहां से आपका आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सो A1 आपका है 3, B1 है आपका सॉरी A2 लिख लो यहाँ पे, A2 है आपका 7, B1 है आपका 1/7, B2 है आपका 3, C1 है आपका -3 और C2 है आपका 7 माइनस का। देखो कैसे 3 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 7 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ओके, सो यहां से जरा आप अगर A1/A2 कितना हो जाएगा, देखो 3/7, B1/B2 तो 1/7/3, ठीक है, तो ये आपका 7 3 21 हो जाएगा, तो B1/B2 इक्वल टू आ जाएगा 1/21। ओके, सो ये आ गया, तो ये तो आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कॉन्सिडेंट लाइंस, ठीक है, ये कॉन्सिडेंट लाइंस को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। इधर इसमें देख लो जरा, इसको रेज करता हूं, यहां देखिए A1 -2 है, A2 6 है, B1 -3 है, B2 4 है, C1 1 है, C2 -2 है, A1/A2 -2/6 तो यानी कि 1/3 माइनस का, B1/B2 ये आपका -3/4 है। ये दोनों ही डिफरेंट आ गए, और अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, तो यानी कि आपका ये सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और यूनिक सॉल्यूशन जो होती है वो अलग अलग लाइन होती है, कोइंसिडेंट नहीं होती है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी लिख दोगे दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। ओके, सिंपल। आ जाओ, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। सो -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ठीक है। देखो -b, सो माइनस का b की वैल्यू है √11, तो माइनस का √11 तो ये प्लस का √11 हो जाएगा, नहीं समझे। देखो माइनस ये है, एक -√11 ये है, तो प्लस का √11 प्लस माइनस √b² कितना है, तो √11 का स्क्वायर यानी कि 11, 4ac तो 4 × 1/2 × 1 2a, 2 × a की वैल्यू 1/2 है। यहाँ पे देखो √11 प्लस माइनस √11 माइनस 4 और 1/2, 2 से ये कट दोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट चल गया है, यहाँ पे 1 आ गया, √11 प्लस माइनस 11 माइनस 2 √9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ लगाता हूँ, तो √11 प्लस माइनस √9 की वैल्यू 3 होती है, ठीक है, ये आ गया। तो आपके दो आंसर्स क्या हो जाएंगे, √11 + 3 एंड √11 - 3। ये दोनों इक्वेशंस आपने, दोनों रूट्स आपने निकाल दिए इस क्वेश्चन के लिए। 24th देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इनको बनाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि एक से वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट कर देनी है, ठीक है। देखिए करते हैं, कैसे करते हैं। सो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को लिखता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्या है ये, 0.2x + 0.3y = 1.3। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो 0.2x = हो जाएगा 1.3, सब कुछ उधर ट्रांसफर कर दो, तो माइनस का 0.3y, x = हो जाएगा 1.3 - 0.3y, और 0.2 है तो डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे देखिए जरा, इसकी वैल्यू उठा के इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो 0.4 × x की वैल्यू रखोगे तो 1.3 - 0.3y/0.2 ये रख दिया।
अब देखो आगे इक्वेशन रखने से पहले एक चीज तो समझ लो, 0.2 से 0.4 2 टाइम्स चला जाएगा, तो यहीं पे कट कर दो सबसे पहले। प्लस यहाँ पे देखो 0.5 y है इक्वल्स टू 2.3 है। यहाँ पे देखो क्या बचा आपका, 2 बचा है, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 2 26 यानी 2.6। 2 का 0.3 में करोगे तो 0.6 y आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे 0.5 y है इक्वल्स टू 2.3। ओके, क्या करोगे, 2.6 उधर ट्रांसफर कर दो। यहाँ पे क्या बचा है, माइनस 0.6, 0.5 प्लस का, तो माइनस का 0.1 आ जाएगा। ओके, और इधर ले जाओगे तो 2.3 माइनस 2.6, तो ये माइनस का 0.1 y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 माइनस 3 दैट इज 0.3, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, 0.1 y इक्वल्स टू 0.3, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 0.3 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, तो 3 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। y की वैल्यू 3 आ गई, तो x की वैल्यू तो निकाल ही दोगे, किसी पे भी पुट कर दो, तो x की वैल्यू में इसी में, ये देखो हमने इक्वेशन निकाली थी x इक्वल्स टू 1.3, और ये सब जो भी इसमें पुट कर दो y की वैल्यू, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1.3 माइनस y की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 3 9, 0.9 अपॉन 0.2, ठीक है, माइनस कर दो तो ये 0.4 आएगा ऊपर, और ये नीचे 0.2, ठीक है, ऊपर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.4 आ जाएगा, ये इनको कट करोगे तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स, सो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई सिंपली। आइए सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक थी, और वो ये थी कि ये ब्रैकेट यहाँ से था, 1 सेकेंड रुकना ज़रा, ब्लैक इंक ले लेता हूँ। ओके, सो ये ब्रैकेट जो था ये आपका इधर से था 2 के बाद, ठीक है, 2 बाहर है ब्रैकेट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी इसमें। आ जाइए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सो यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं शो दैट द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स, इसके रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे व्हेन a डजंट इक्वल्स टू b, जब a b के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। क्या करेंगे देखिए, सो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल इसलिए लिया है क्योंकि a और b दिया गया ऑलरेडी, ठीक है, छोटे छोटे, तो इसलिए ये कैपिटल लेटर्स ले लो। b की वैल्यू कितनी है, 2a प्लस बी रख दिया का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे ऐसे कर लो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक है, माइनस 4, a की वैल्यू 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पे देखो इनका स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 4 2 8, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पे करोगे तो 4, इनका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4 2 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, सिंपली 1 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8b स्क्वायर में से 4b स्क्वायर गया तो माइनस का 4b स्क्वायर, सॉरी ये 4b स्क्वायर 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों आ गए माइनस का, प्लस का 8ab ये आया। यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा माइनस का 4, माइनस 4 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ओके, सो माइनस का 4 और ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, समझे। यहां से क्या मिला, अब आप जरा एक चीज देखिए, ठीक, अब देखिए जरा -4 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल नहीं है, अगर रियल नहीं है तो वैल्यू हमेशा 0 से लेस होगी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। तो अगर ये 0 से लेस है, 0 से कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें, हमको यही तो शो करना है कि ये वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उसके लिए जरा एक चीज देखो कि जो a माइनस बी आपको दिया गया है क्या ये कभी 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि a और b इक्वल नहीं है, और अगर सेम नंबर नहीं है और उनको हम माइनस करते हैं तो 0 तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। सो ये 0 हो नहीं सकता, जब ये 0 नहीं होगा तो ये पॉजिटिव आए नेगेटिव आए कुछ भी आए, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर भी लगा है,
तो ये हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा। और किसी भी पॉजिटिव नंबर में हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर नेगेटिव ही बनेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, और अगर नेगेटिव रहेगी, ठीक है, तो ये 0 से लेस ही रहेगा। सो दिस इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। सो ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो कैसे कैसे बनाते हैं? सो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है ना आपकी 3x + y = 11, इसके लिए एक टेबल बना लो यहाँ पे, ठीक। यहां से क्या करो, y = निकाल लो 11 - 3 y, सॉरी 11 - 3x, ये कर लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकलती जाएंगी। तो x लिख लो, y लिख लो। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 रख दूं तो y की वैल्यू 11 - 3 यानी कि 8 आ जाएगी। और x की वैल्यू 11 की x की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो 2 3 6, 11 - 6 दैट इज 5 आ जाएगी। और ज़्यादा हो एक वैल्यू और रख दो, 3 रख दो, तो 3 3 9, 11 - 9 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। सेकंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन यानी x - y - 1 = 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका x = y + 1, ठीक है। तो यहाँ भी टेबल बना लेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी xy, ठीक है। सो y की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो x की वैल्यू 1 है। y की वैल्यू 2 रखोगे, 1 रखोगे तो 1 + 1 यानी कि x की वैल्यू 2 हो जाएगी। y की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 3 हो जाएगी। 1 सेकेंड, 2, तो ये 3, ये 3 रखोगे तो 4 हो जाएगी। अब क्या करो, यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। सिंपली एक ऐसे करके मैंने रफली ग्राफ बनाया, ठीक है। x एंड ये y, इन पे नंबर्स दे लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे करके मैंने नंबर्स दे दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मैंने नाप के तो बनाया नहीं, तो थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ हो जाए, ठीक है। और नेगेटिव में कोई नंबर नहीं, इसलिए नेगेटिव साइड मैंने कुछ नहीं लिया। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। 0,11, तो x पे 0, y पे 11, तो y पे 11 ये हमने 11 तक ही लिया है, ठीक है। तो ये देखो, ये एक पॉइंट हो गया 0,11, ये इस यहाँ पे लिख दो 0,11 लिख दिया। उसके बाद देखो x पे 1, y पे 8, तो x पे 1 चलना है, y पे 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखो 1 के सामने ये वाला पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 1,8। x पे 2, y पे 5, सो x पे 2 1 2 3 4 5, y पे 5, सो आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये कर लिया, सो 2,5 हो गया। x पे 3, y पे 2, सो x पे 3, y पे 2, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो ये 3,2, ये देखिए ये वाला पॉइंट, इनको जरा ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन के आ जाएगी, ऐसे करके कुछ, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपने बनाया x1 है y0, ठीक है, दूसरी इक्वेशन के लिए। तो x1 y0 यानी कि x एक्सिस पे ये पॉइंट आ जाएगा, तो 1,0 यहाँ बन जाएगा। x पे 2, y पे 1, तो x पे 2, y पे 1 यानी कि पॉइंट आपका यहाँ बनेगा, ये है, ठीक है। सो x पे 2,1 और ये वाला देखो पॉइंट। उसके बाद में देखो 3,2, तो x पे 3, y पे 2 यानी कि 3,2 देखो कॉमन पॉइंट हो गया दोनों ही लाइन में, दिख रहा है 3,2, ठीक है। तो यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, और फिर हो जाएगा 4,3, ठीक है। तो x पे 4, y पे 3, तो x पे 4, y पे 3 यानी ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये लाइन ऐसे आगे निकल जाएगी, मैं जरा लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पे 4,3, ठीक है। ये लाइन ऐसे जा रही जो आगे ना, ये कहाँ इंटरसेक्ट करी हमने, देखो 3,2 पे, ठीक है। ग्राफ में अगर आप देखोगे तो 3,2 पे ही तो दोनों इंटरसेक्ट करें, तो यही उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको सॉल्व करने को बोली गई थी, तो यहाँ पे लिख दोगे दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 3,2,
So the solution of this equation is 3,2 यानी कि x equals to 3 and y equals to 2 simply. So ये ऐसे निकाल लेना है. So ये था आपका सेक्शन बी. ओके, सो आज हम लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्कस किया है और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग सेक्शन सी और सेक्शन डी के बाद क्वेश्चंस की बात कर लेंगे. ठीक है, 2 पार्ट्स में रहता है क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है. ओके, सो इस वजह से तो ज़्यादा लंबा वीडियो फिर अभी बोर होंगे. ठीक है, तो इसलिए और आराम से 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया. ठीक है, सिंपली. सो ठीक है, कैसा रहा अभी तक का, क्योंकि हमने 20 मार्क्स के वो कर लिया और 2 मार्क्स के ये 6 क्वेश्चन, तो 32 मार्क्स हो चुके हैं. 32 मार्क्स में से आपने कितने सही किए हैं क्वेश्चंस, कितने आप कर पा रहे हैं वो जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए. ठीक है, और हाँ, इनको टेस्ट सीरीज को शेयर जरूर किया करिए. ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके. ओके, अपने फ्रेंड्स तक, जितने भी ग्रुप्स में, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और सॉल्यूशन तो पूरा देखा ही करिए. ठीक है, सॉल्यूशन इसलिए पूरा देखिए क्योंकि आप अपने आप को एनालाइज करिए. ठीक है, अगर आपको आपने पेपर दे भी दिया, ठीक है, टेस्ट पेपर दे भी दिया और अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा. ठीक है, उसका. सो गुड बाय एंड टेक केयर.